हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है, बिहार दरोगा 2022 इसका वैकेंसी जल्द ही आने वाला है। कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें कितना सीट है, क्या है, उसका ब्यौरा उसमें दिया हुआ था। सबसे पहले हम लोग दरोगा की बात करें तो इसमें क्या होता है? पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू, फिजिकल मीन्स दौड़ भाग ये सब होता है, और लास्ट में क्या होगा आपका? मेडिकल। इसमें हालांकि नेगेटिव मार्किंग होता है पीटी में 1/5। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है स्टूडेंट को कि कौन सा किताब पढ़ा जाए। यहाँ पे है बेस्ट बुक्स। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि पीटी है, मेंस है, पीटी में जीके जीएस है, करंट अफेयर्स है, ये सब पूछा जाता है। उसके बाद मेंस में मैथ्स है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स भी है, जीके जीएस है, हिंदी है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हिंदी में क्या पूछा जाएगा। तो हिंदी में आपका जो पूछा जाएगा वो है ग्रामर, हिंदी व्याकरण, संक्षिप्नी, और व्याकरण से रिलेटेड रहेगा, मुहावरा रहेगा, लुकोक्ति रहेगा, यही सब होता है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है कि कुछ ज्यादा नहीं, फिर भी आप लोग एक लूसेंट की बुक आती है हिंदी व्याकरण की, वो आप ले लेंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा। एनफ है वो, देखेंगे इस बार अच्छा आया हुआ है, तो वो आप ले लेते हैं तो उससे काम चल जाता है। ठीक है, हम लोग अब बात करते हैं सबसे पहले पीटी की। तो उसमें जो जीके जीएस आता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि उसमें करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, समसामयिक मुद्दे में खेल, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, साइंस टेक, बहुत डाइवर्स है। उसमें आपका कौन पदक, कौन जीता, कहाँ पे क्या हुआ, कौन सा ऐप बना अभी कोरोना को लेके, तो बिहार सरकार कौन सा ऐप निकाला है, भारत सरकार कौन सा योजना निकाला है, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे टॉपिक समसामयिकी में आ जाते हैं। अगर हम लोग समसामयिकी की बात करें तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको डीप से ज्यादा पढ़ना है तो आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, ईयरली या फिर मंथली। इसमें काफी डीप से दिया हुआ रहता है। बहुत सारे यूट्यूब भी चैनल हैं जो रोज एनालिसिस करते हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर ऑनलाइन पढ़ने में थोड़ा सा असुविधा होता है तो आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, अगर आप स्पीडी ले लेते हैं एक, या फिर एडिटोरिया, ये दोनों में से कोई एक ले लीजिए तो आपका करंट अफेयर मोस्टली सोल्व हो जाएगा। मतलब स्पीडी या फिर एडिटोरिया से हो जाएगा। और आप लोग कुछ इसमें अगर डीप जाना चाहते हैं टॉपिक में तो पीडी, प्रतियोगिता दर्पण मंथली पढ़ सकते हैं। या फिर आपके घर में न्यूज़पेपर भी आता होगा, उससे भी आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग नहीं लेना चाहें इतना तो एक या फिर स्पीडी लीजिए या फिर एडिटोरिया, इससे आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आता है जीके जीएस। ये भी एक समस्या है, जीके जीएस बहुत डाइवर्स है। जैसे आप जीके जीएस में आप देखें तो आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें। ज्योग्राफी में भी इंडियन है, वर्ल्ड है, हिस्ट्री में भी एंशियंट है, मेडाइवल है और मॉडर्न है।
पॉलिटी, इकोनॉमी। इकोनॉमी मोस्टली करंट अफेयर से पूछा जाता है, लेकिन बेसिक के लिए आप एक रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं। साइंस में जैसे 3 हो गया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो सबसे पहले साइंस की बात करते हैं कि इसके लिए क्या करना है। तो आप लोग साइंस अगर पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत ही कम समय में अगर अच्छा स्कोर भी करना है तो एक ही बुक आता है, नाम देखिए, लूसेंट, सामान्य ज्ञान। इसमें आपको जीके का, जीएस का सब टॉपिक मिल जाएगा। बहुत बोलेंगे कि इसमें उतना डीप नहीं है, ऐसा नहीं है। इसको आप ध्यान से पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 8 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, देखिएगा आपके। उसके बाद आप आते हैं अगर एग्जाम देखिए, मोस्टली 80 से 90% इसी से होगा। 10% 20% फैक्चुअल बेसिक रहता ही है, तो आपको 80 में ध्यान देना है, 20 में उतना नहीं। तो इसको अगर आप 5-6 बार, 7 बार, 8 बार पढ़ लेते हैं तो आपका मोस्टली सॉल्व हो जाता है। नहीं तो अगर आप लोग एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, लूसेंट का जनरल साइंस भी आता है। एक लूसेंट का जनरल साइंस आता है, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिल जाते हैं। देखिए, ये आप पढ़ते हैं तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो इसके अलावे भी अगर साइंस का, तो एक स्पीडी का आता है, ऑब्जेक्टिव साइंस, और रेलवे अगर आप लोग एग्जाम देते होंगे तो उसमें भी आता है कि रेलवे का प्रीवियस ऑब्जेक्टिव। इससे क्या होगा कि आपका कम समय में प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सब बुक ले लिए, उससे तो गड़बड़ी हो जाएगा। आप या तो लूसेंट लीजिए, या तो ये लीजिए, या तो ये लीजिए, कोई एक लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आप 5, 6, 7, 8, 10 टाइम पढ़ते हैं उसको अच्छे से, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लिमिटेड, बी लिमिटेड। एक होता है ना, इसमें ज्यादा डाइवर्स होने का जरूरत नहीं, लिमिटेड बनिए, लेकिन उसमें कमांड रहना चाहिए कि जो पढ़े वो याद है। ये प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स में। हालांकि इकोनॉमिक्स जो टॉपिक है उसमें आपका करंट रिलेटेड ज्यादा फैक्ट्स होता है। तो आप बेसिक के लिए देखिए, लूसेंट पढ़ते हैं तो उसमें बेसिक तो आ ही जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या करिएगा कि एक पीडी अतिरिक्तांक आता है इकोनॉमिक्स का। अगर आप लोग ये ले लेते हैं तो इससे आपका क्या होगा कि करंट का जितना पर, लेकिन आप रिसेंट वाला लीजिएगा तो उसमें जो है करंट का डेटा सब दिया हुआ रहता है, बजट दिया हुआ रहता है, सेंट्रल का इको सर्वे दिया हुआ रहता है। तो उससे आपका क्या होगा कि इकोनॉमिक्स सॉल्व हो जाएगा। 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इकोनॉमिक साइंस। तीसरा है पॉलिटी। इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस लूसेंट पढ़ लेना है, उससे आपका हो जाएगा। और प्रीवियस पेपर लगा लीजिए दरोगा का। जैसे है कि अगर आप लोग पेपर, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि आप प्रीवियस पेपर जरूर लीजिएगा। बिहार दरोगा प्रीवियस पेपर, बहुत सारे पब्लिकेशन का आता है, आप ले सकते हैं। इसमें क्या रहेगा कि आप पिछले एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा है आपको पैटर्न का पता चलेगा। सॉल्व पेपर भी करते हैं, मोस्टली उससे टाई अप होता ही है, तो आप ले सकते हैं, उससे एक बेसिक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। किरण पब्लिकेशन का भी मिलता है, आप ले सकते हैं इसको, अच्छी बुक है। उसके बाद हम लोग आते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में हालांकि बहुत ही डाइवर्स है, एंशियंट है, मेडाइवल है, मॉडर्न है। तो आपको उतना डाइवर्स होने का जरूरत नहीं है दरोगा के लिए, तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं और प्रीवियस पेपर लगा लीजिए, ठीक है।
लूसेंट पढ़ लीजिए, प्रीवियस पेपर लगा लीजिए। और ज्योग्राफी, इसके लिए भी लूसेंट पढ़ लीजिए, इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ये। अगर हम लोग फिर बात करें हिंदी की, तो हिंदी के लिए आपको लूसेंट का मैंने बताया था, हिंदी व्याकरण रचना। देखिए अरविंद कुमार, लूसेंट हिंदी व्याकरण और रचना, इसमें आप लोग देखिए न्यू एडिशन है 2022 का, आपको इसमें सब मिल जाएगा। देखिए आपको इसमें यहां पे आप लोग देखते हैं इंडेक्स, देखिए सबसे पहले तो आपको मिल जाएगा सारा का सारा, देखिए सब है। आप ये कर लेते हैं तो ये एनफ है, वेल एंड एनफ। उसके बाद हम लोग आते हैं मैथ्स। तो मैथ्स के लिए क्या है, यूएसबी समस्या है, तो इसके लिए आप लोग को ज्यादा नहीं करना है, जैसे मैंने बताया प्रीवियस पेपर, या फिर आप एसएससी सीजीएल मैथ्स, एक राकेश यादव सर का आता है वो ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। ये एडवांस भी लिखते हैं और ये एक एडवांस मैथ लिखते हैं और एक ऐसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। ये अगर आप ले लेते हैं, अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, मोस्टली क्वेश्चन हो ही जाता है। उसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन का डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का ले सकते हैं, सॉरी एसचन पब्लिकेशन का है ये, आर.एस. अग्रवाल, या फिर राकेश यादव सर का ही एक रीजनिंग का बुक आता है, आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं, या फिर किरण एसएससी रीजनिंग, प्रीवियस पेपर आप लोग लगाइए, उससे बेसिक आइडिया आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब ले लेना है, कोई एक इसमें आप ले लीजिए, ठीक है, कोई एक, लेकिन प्रीवियस पेपर जरूर लीजिएगा दरोगा का, इससे आपको बेसिक आइडिया आएगा। तो यहां पे मैंने पीटी मेंस सबका बता दिया है कि क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। जो भी बुक बताया बहुत अच्छी बुक है, बेस्ट बुक है। आप लोग इससे ज्यादा जितना मैंने बताया सब लेना जरूरी नहीं है, बट लूसेंट लीजिए, स्पीडी लीजिए करंट में, आर.एस. अग्रवाल ले लीजिए, या फिर राकेश यादव ले लीजिए, ठीक है, मैथ्स में, या फिर आर.एस. अग्रवाल मैथ्स भी ले सकते हैं आप लोग, लेकिन चलिए राकेश यादव सर का लीजिए, या फिर एसएससी प्रीवियस शॉर्ट पेपर ले लीजिए सीजीएल का, किरण पब्लिकेशन। किरण पब्लिकेशन का भी एक बुक आता है मैथ्स का, एसएससी सीजीएल प्रीवियस, किरण, ये भी अच्छी बुक है, मतलब इसमें 20 से 25 साल ऐसे सॉल्व रहता है, आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। ये आपका जो मैंने बुक बताया बहुत ही अच्छी बुक है, रेफरेंस बुक है, कम में ज्यादा आउटपुट देना है, ठीक है। जितना मैंने बताया उसमें एक एक ही लेना है, 3-4 बुक मोस्टली होगा, ठीक है। तो वही 3-4 बुक को कमांड करना है, तो आपका ये जो रिटर्न वाला होता है ये सब क्लियर हो जाएगा। ज्यादा भटकाव जरूरी नहीं है। उसके बाद फिटनेस पे ध्यान दीजिए, पेट वेट कम कीजिए, दौड़िए धूपिए, है ना, मेडिकली फिट रहिए, ये तो आगे की बात है ना, लेकिन इसको साथ साथ लेके ही चलना है आपको जिस जॉब में आप जा रहे हैं। तो सबसे पहले पीटी मेंस का ये क्लियर कीजिए। तो इसमें मैंने बताया रेफरेंस बुक, आप जीके जीएस के लिए लूसेंट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।